पृथ्वीराज चौहान बाहुबली से बड़ी फिल्म क्यों है और इस फिल्म में और किन दो सुपरस्टारों की एंट्री हुई है? पृथ्वीराज चौहान को आल्हा ने क्यों जीवन दान दिया? पृथ्वीराज चौहान के घोड़े का नाम क्या था? मैं आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्राज के फिल्मी गलियारे में। सन 2020 में अक्षय कुमार के पास दिलचस्प किरदार और कहानी से लगभग फिल्में हैं। सूर्यवंशी जहां पूरी तरह से एक्शन से लबरेज है, तो वहीं लक्ष्मी बम के साथ किन्नर की भूमिका में अक्षय छा जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बच्चन पांडे में फिलहाल वक्त है, लेकिन इन सब के बीच अगर पृथ्वीराज की चर्चा ना हो तो भला कैसे हो सकता है? ये कहने में कोई गिरेज नहीं है कि ये अक्षय कुमार के करियर के लिए सबसे बड़ी फिल्म होने वाली है, जहां पर पहली बार वो ऐतिहासिक किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। अगर फिल्मी गलियारों की बात माने तो पृथ्वीराज चौहान बाहुबली से बड़ी फिल्म हो सकती, क्योंकि यश राज का पूरा फोकस इन दिनों इस फिल्म के प्रोडक्शन पर है। भारत के सबसे बड़े योद्धा पृथ्वीराज चौहान की बायोपिक में फिलहाल अक्षय के साथ संजय दत्त और मानुषी छिल्लर का नाम तय है, और इसी फिल्म में सोनू सूद फिल्म में चंद्रबरदाई का किरदार निभाएंगे, जो कि पृथ्वीराज चौहान के कवि थे। चंद्रबरदाई ने मोहम्मद गोरी की हत्या करने में पृथ्वीराज की मदद की थी। इसके साथ आशुतोष राणा भी एक अहम किरदार पर्दे पर निभाते हुए नजर आएंगे। इस पूरी फिल्म को चंद्रबरदाई के द्वारा लिखे गए महाकाव्य पृथ्वीराज रासो के आधार पर बनाया जा रहा है। इस फिल्म की सबसे अधिक शूटिंग महाराष्ट्र और राजस्थान में होगी। इसके लिए 35 से अधिक भव्य सेट बनाए जाएंगे। अक्षय कुमार पहले से मार्शल आर्ट में माहिर है और इस किरदार के लिए उन्हें तलवारबाजी और धनुष बाण की ट्रेनिंग लेनी होगी, क्योंकि पृथ्वीराज काफी अच्छे धनुधर माने जाते थे। पृथ्वीराज चौहान 38 इंच की तलवार से लड़ा करते थे। भारत वीरों की भूमि है। इसके हर राज्य का अपना गौरवशाली इतिहास रहा है। बुंदेलखंड उसी में से एक है। इसका कण कण शूरवीरों की वीरता से महकता है। आल्हा एक ऐसे वीर थे जिन्होंने जीवन में कभी पराजय का सामना नहीं किया। यहाँ तक कि उन्होंने पृथ्वीराज चौहान जैसे वीर योद्धा को भी मात दे दी थी। आल्हा चंदेल वंश के राजा परमाल के मंत्री और सेनापति थे। उनके कंधे पर महोबा की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। आल्हा के महोबा से जाते ही पृथ्वीराज चौहान ने महोबा पर हमले की घोषणा कर दी। हमले की सूचना मिलते ही रानी मल्हिन्ना ने राजा परमाल से आल्हा को वापस बुलाने के लिए कहा। पहले तो राजा परमाल राजी नहीं हुए, किंतु समय के साथ उन्हें आल्हा को बुलाना ही पड़ा। आल्हा और उदल दो भाई थे। कहते हैं कि उदल बिल्कुल आल्हा की परछाई थे। वो भी उतने ही वीर थे। सामने से उन्हें मार पाना लगभग असंभव था। पृथ्वीराज चौहान की सेना इस बात को समझती थी। वो जानती थी कि आल्हा को खत्म करने से पहले उसे उदल को अपने रास्ते से हटाना होगा। पृथ्वीराज चौहान की सेना एक प्लान के तहत उदल पर हमला बोल दिया। इसी बीच दुश्मन को मारते हुए उदल पृथ्वी के नजदीक पहुंच गया। वो उन्हें मारने ही वाला था। तभी पृथ्वीराज के सेनापति चामुंडा राय ने उदल के पीठ पर वार करके उनकी हत्या कर दी। उदल की मृत्यु की सूचना पाते ही आल्हा क्रोधित हो उठे। उन्होंने दुश्मन पर अपने प्रहार तेज कर दिए और अंत में पृथ्वीराज को पराजित करने में सफल रहे। आल्हा अपने भाई की मृत्यु के प्रतिरोध की आग में पृथ्वीराज चौहान को मारने ही वाला थे। तभी उनके गुरु गोरखनाथ आ गए। उन्होंने कहा कि प्रतिरोध के लिए किसी की जान लेना धर्म नहीं है। गुरु की आज्ञा मानते हुए आल्हा ने पृथ्वीराज को प्राणदान दे दिया। के बाद वो खुद बैरागी हो गए। आल्हा की निस्वार्थ राजभक्ति ने उन्हें लोगों के बीच लोकप्रिय किया। दोस्तों, मैं आपको अपने अगले वीडियो में आल्हा और उदल के बारे में डिटेल से बताऊंगा। पृथ्वीराज के घोड़े का नाम नत्यारंभा था। लेकिन दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए, क्या आल्हा मर गए या अभी भी जीवित है? आज के लिए बस इतना ही।